17 और 18 सितंबर को जनूबी लुबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी को उड़ा दिया गया। यानी मंगल और बुध के दिन 32 से जायद लोग शहीद हुए और 5000 से जायद लोग जख्मी हैं। ये सारा का सारा काम दिन 3:30 बजे एक ही वक्त पर हुआ। आखिर पेजर्स को किस तरह ब्लास्ट किया गया और पेजर्स होते क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेब ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हालिया दिनों में जनूबी लुबनान में पेजर्स को ब्लास्ट कर दिया गया। इन पेजर्स में बारूदी मवाद डाला गया था और कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स को शहीद कर दिया गया। मगर सबसे पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि पेजर्स होते क्या हैं। नाज़रीन, बेसिकली पेजर्स को 1950 और 1960 में कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। ये कम्युनिकेशन का सबसे सादा तरीन जरिया था। पेजर्स में एक स्पीकर, एक रेडियो सेल होता है जो सिग्नल्स को कैच करता है और इसके साथ साथ एक स्क्रीन होती है जो टेक्स्ट मैसेज को शो करती है। पेजर्स ना तो ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं और ना ही कोई कॉल रिसीव कर सकते हैं। हत्ता कि पेजर्स इतना सादा कम्युनिकेशन का रास्ता है कि इसके जरिए आप किसी को एसएमएस लिख भी नहीं सकते, जस्ट आप इससे मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी किस्म की सिम डलती है और ना ही ये किसी लंबे चौड़े नेटवर्क से कनेक्ट होता है, बल्कि पेजर्स का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है कि जो भी तंजीम इस नेटवर्क को चला रही होती है, हर एक चीज उनके अंडर होती है। पेजर्स का एक स्पेशल किस्म का पिन कोड बनाया जाता है कि पेजर्स को रिसीव होने वाला मैसेज अगर उस पिन कोड से मैच करेगा तो पेजर उस मैसेज को रिसीव करेगा, अदरवाइज उस मैसेज को रिसीव नहीं करेगा। बेसिकली होता यह है कि बड़ी बड़ी तंजीमें जैसा कि मोसाद, आईएसआई या जितनी भी एजेंसियां या फिर मुजाहिदों के ग्रुप होते हैं, ये खुफिया तौर पर एक दूसरे को पैगाम भेजने के लिए इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस से वो सिर्फ एक किस्म का मैसेज भेज सकते हैं और इस डिवाइस को एक नेटवर्क के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये नेटवर्क उन एजेंसियों और मुजाहिदों के ग्रुप का कम्युनिकेशन सेल कंट्रोल करता है और ये नेटवर्क ही सिर्फ इस बात का अहल होता है कि वो किसी को मैसेज भेज सके, जबकि पेजर्स किसी को मैसेज तक नहीं भेज सकता, सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकता है। नाज़रीन, 1950 से 1960 के दौरान इन पेजर्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था, जबकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और 1980s में जाकर इसका इस्तेमाल बिल्कुल कम हो गया और करते करते पेजर्स की इंडस्ट्री एकदम से बैठ जाती है। अब पेजर्स का इस्तेमाल तब बढ़ा जब इसराइल और फलस्तीन में कशीदगी बढ़ चुकी थी और हिजबुल्लाह को काफी खतरात लाहक थे, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स और जवानों को मोबाइल के जरिए ट्रेस करके शहीद कर दिया गया था। इसलिए हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेल ने ये एक फैसला किया कि 5000 पेजर्स को ताइवान से इम्पोर्ट किया जाएगा और इन पेजर्स को अपने खास बंदों में तकसीम कर दिया जाएगा ताकि जब भी कोई हमने मैसेज पहुंचाना हो बगैर किसी टेंशन के इन पेजर्स के जरिए पहुंचा सकें। मगर उन्हें क्या मालूम था कि रास्ते में शिपिंग के दौरान या फिर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसमें बारूदी मवाद भर दिया जाएगा। नाज़रीन, चूंकि इसराइल और हिजबुल्लाह के ताल्लुकात काफी खराब हैं, इसलिए 95% तजियाकार का ये मानना है कि ये हमला मोसाद यानी इसराइली एजेंसी ने किया है। नाज़रीन, इन पेजर्स को बेसिकली ताइवान में बनाया जाता है और ताइवान में मौजूद अपोलो कंपनी इन्हें बनाती है। मगर जब देखा गया कि ये पेजर्स अपोलो कंपनी ने बनाए तो काफी तनकीद की जद में आ गई थी वो कंपनी। तो उस अपोलो नामी कंपनी के सीईओ ने आकर वजाहत दी कि 10 साल से वो इन पेजर्स को मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे। हाँ, उन्होंने एक लाइसेंस BAC कंसल्टेंसी नामी कंपनी को दे रखा है और इस कंपनी का ऑफिस भी ताइवान में कहीं पर वाक़ है। जब BAC कंसल्टेंसी नामी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका एड्रेस निकाला गया और उस एड्रेस पर जब जर्नलिस्ट पहुंचते हैं तो उस एड्रेस पर सिर्फ एक घर था, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस कंपनी का नामो निशान नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए करा रखी है ताकि अपने अंडरग्राउंड कामों को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। ये BAC कंसल्टेंसी नामी कंपनी की जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे और ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से ख़ुद को शो करते हैं कि ये एक बिल्डर कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी इसराइली एजेंसी मोसाद के अंडर काम करती है और इसने मोसाद के कहने पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इन पेजर्स में बारूदी मवाद नस्ब कर दिया था और एक इस तरह की ख़ास किस्म की चिप लगा दी थी जिसके तहत एक ख़ास किस्म का मैसेज आते ही ये पेजर्स फट गए। लोकल टाइम के मुताबिक दिन 3:30 बजे इन पेजर्स में धमाके होना शुरू हो गए थे और इन पेजर्स में एक ख़ास किस्म का मैसेज रिसीव हुआ, जिसके बाद ये धमाके होना शुरू हो गए। अब इन पेजर्स का पिन कोड इसराइल ने किस तरह मैच किया, अभी तक इस तरह की कोई खबर मौसूल नहीं हुई।
नाज़रीन, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।